अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे। वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले भी एक दो वीडियोस जो हैं अपलोड की हुई थी, लेकिन आज जो है 20 अक्टूबर जो है, आज इसके ऊपर मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो भी मैं दे देता हूँ। सो बहुत से लोग जो हैं उनको एक ईमेल आती है या सम टाइम उनके घर पे जो है एक लेटर आता है, इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट की तरफ से लिखा होता है या डीवीएलए की तरफ से आता है, ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है उनकी तरफ से आता है। और उस लेटर के ऊपर लिखा होता है यू आर एट रिस्क ऑफ लूजिंग योर ड्राइविंग लाइसेंस, जो है कि आप रिस्क के ऊपर हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसको आप लूज़ कर जाएंगे। सो इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी मोस्ट केसेस में ये है कि अगर किसी शख्स का जो है कोई केस पेंडिंग नहीं होता होम ऑफिस में, या उसका वो कोई ओवरस्टेयर हो, या इसको गौर से तीन चार वर्ड्स को सुनिएगा चूँकि वो हो सकता है आपकी सिचुएशन जो है इस पॉइंट से थोड़ी डिफरेंट हो। नंबर एक, आप अगर ओवरस्टेयर होते हैं या आप इलीगल रह रहे होते हैं, या बहुत से लोगों का एप्लीकेशन जो है वो डिसाइड हो जाती है या पेंडिंग होती है लेकिन तब भी आ जाता है। इसकी एग्जांपल क्या है? लेट्स से आज 20 अक्टूबर है, आपका वीज़ा जो है 25 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा है या 30 को ख़त्म हो रहा है, 10 दिन बाद ख़त्म हो रहा है, स्टिल जो है वो डीवीएलए की तरफ से, इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट की तरफ से आपको लेटर आ सकता है। मैं सिर्फ आज ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर ही बात करूंगा, वैसे तो और कौन कौन से लेटर आते हैं उसको फिर किसी दिन वीडियो में शामिल करेंगे। तो क्या वो लेटर आपको भेज सकते होते हैं? सो बिल्कुल, वो चूँकि ये सारे डिपार्टमेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं तो आपको इस तरह का जो है वो लेटर आता है। उसमें लिखा होता है कि एज यू मे नो द होम ऑफिस इज़ वर्किंग विद द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि होम ऑफिस जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है वो मिल के काम कर रहा होता है। किसके साथ? एनएचएस जो है, नेशनल हेल्थ सर्विस भी हो, आपका बैंक जो है, बैंक सेक्टर, वो भी इसमें शामिल है, लेकिन हम ड्राइविंग जो है डीवीएलए उसी पे ही आज फोकस करते हैं। सो इसमें क्या होता है, बहुत से लोग जो हैं ऑब्वियसली बेनिफिट्स वगैरह भी ले रहे होते हैं, ऑब्वियसली डीडब्ल्यूपी से भी ये कनेक्टेड होते हैं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से अगर हम बात की जाए तो होम ऑफिस आपको ये लिखता है कि अकॉर्डिंग टू अवर रिकॉर्ड जो है यू currently do not appear to have a lawful basis on which to remain in the UK which can result in your driving license be revoked। कि जी के हमारा सिस्टम ये शो कर रहा है कि या आप ओवरस्टेयर हैं, या आप इलीगल हैं, या आपकी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है, और या आपके पास वीज़ा नहीं है। सो हम जो है वो डीवीएलए को इन्फॉर्म कर रहे हैं तो वो आपका लाइसेंस को जो है वो रिवोक कर सकते हैं। और उसमें टेक्निकली तौर पे वो आपको 10 डेज़ का जो है वो टाइम देते हैं कि अगर आप समझते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो किसी वजह से रिवोक ना किया जाए तो आप 10 डेज़ के अंदर जो है डिपार्टमेंट के साथ जो है आप रब्ता कर सकते हैं। अब ये जो इस तरह की सिचुएशन में जो क्या है कि क्या अगर एक शख्स की कोई एप्लीकेशन पेंडिंग हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई फ़ी वेवर की एप्लीकेशन फ़ाइल की है, या आपका कोई ऐसी एप्लीकेशन पेंडिंग है जो आप ओवरस्टेयर हो चुके हुए थे, ठीक है। इस लाइन को मैं दोबारा बारीकी से इसलिए कहना चाह रहा हूँ ताकि बहुत से लोग ये ना समझें कि लेट्स से मैं ऑलरेडी ओवरस्टेयर हूँ, पिछले 2 महीने से मैं ओवरस्टेयर हूँ, या मैं 15 दिन से मैं ओवरस्टेयर था, लेकिन अचानक आज जो है मैंने डिसाइड किया कि मैं आज फ़ी वेवर की एप्लीकेशन डाल दूँ, या मैं असाइलम क्लेम कर दूँ, या मैं एफएलआर फाइल या कोई सी भी एप्लीकेशन, और मैं ये आज समझता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन तो पेंडिंग है, तो होम ऑफिस या डीवीएलए या बाकी मेरा लाइसेंस रिवोक नहीं कर सकते। सो टेक्निकली तौर पे वो आज की बात नहीं कर रहे। अगर आप अपना वीज़ा एक्सपायर होने से पहले, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा था 20 अक्टूबर को, आपने एप्लीकेशन को फाइल कर दी 19 अक्टूबर को, 19 को या 18 अक्टूबर को, बिफोर द वीज़ा एक्सपायरी अगर आपने एप्लीकेशन को फाइल की हुई हो तो फिर जो है आप उनको इन्फॉर्म कर सकते होते हैं होम ऑफिस को कि जी मेरी एप्लीकेशन वीज़ा एक्सपायरी से पहले की पेंडिंग है, तो फिर वो नॉर्मल केसेस में जो है वो आपका लाइसेंस को रिवोक नहीं करते। लेकिन अगर एक शख्स जो है ओवरस्टेयर हो चुका हुआ है या इलीगल हो गया है, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, या इवन हफ्ते 10 दिन बाद उसने सोचा कि नहीं यार मुझे तो ओवरस्टेयर नहीं होना चाहिए, या मुझे नहीं पता था कि मैं ओवरस्टेयर हूँ, तो फिर भी वो अगर एप्लीकेशन फाइल करता है बाद में अपने स्टेटस के हवाले से या अपने आप को रेगुलराइज कराने के लिए, लेकिन वो उसका डीवीएलए का लाइसेंस जो है वो रिस्टोर नहीं करते। सो इस वजह से जो है ये इस हवाले से इनका जो है, इन द इवेंट वी डू नॉट हियर फ्रॉम योर साइड वी विल रिक्वेस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द ट्रांसपोर्ट रिवोक्स योर ड्राइविंग लाइसेंस। ये कानूनी उनका लीगल राइट होता है अंडर सेक्शन 99 जो है
3ZA ऑफ द रोड ट्रैफिक एक्ट जो है 1988 के मुताबिक जो है वो आपका लाइसेंस को जो है वो रिवोक कर देते हैं। सो बहुत से लोग जो हैं इस तरह की सिचुएशन में अपनी कोई ना कोई एप्लीकेशन जो उन्होंने बाद में फ़ाइल की होती है, वो समझते हैं कि इस वक्त मेरी शायद एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो वो उसकी कॉपी भेजते हैं कि जी आप मुझे लाइसेंस को रिवोक ना करें, देखिए मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग है, लेकिन वो पिछला रिकॉर्ड आपका देखते हैं। और बहुत से लोग इस पॉइंट को इस तरफ ना जाइएगा। मैंने लास्ट टाइम भी इसी तरह की एक एप्लीकेशन फ़ाइल की, इस वीडियो अपलोड की, तो वहाँ पर कुछ लोगों के मैसेजेस आ गए, वो मैं तो जी पिछले 10 साल से इलीगल हूँ, मेरा तो लाइसेंस रिवोक नहीं हुआ। मैं अगर पहले नहीं हुआ तो हून हो जाएगा। सो इसका मतलब ये नहीं होता कि बहुत से लोग अगर ऑलरेडी उनका ड्राइविंग लाइसेंस अगर चल रहा है, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो इलीगल हैं, जो जिनका स्टेटस ही कोई नहीं है कंट्री में, लेकिन उसके बावजूद उनका NHS भी चल रहा होता है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस में बाज़ का चल रहा होता है, उनका बैंक अकाउंट भी चल रहा होता है, लेकिन कानूनी तौर पे होम ऑफिस के पास ये लीगल राइट्स होते हैं कि वो रेलिवेंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं। सेम जैसे ईमेल आपको भी आती है, सेम ईमेल उन्हीं को भी चली जाती है, और उसके बाद जो है वो आप उनको परसू करना चाहें तो बहुत से लोग जो हैं वो कर सकते होते हैं, आपका लीगल राइट है। लेकिन वो ये है कि वो कानूनी तौर पे उसको जो कैंसलेशन या उसको रिवोक करना जो है वो एक नॉर्मल सी एक पोजीशन है। सो आजकल जो है आज की इस वीडियो का जो मेन जो थीम कह लीजिए, या जो कंक्लूजन मैं आपको देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अगर किसी शख्स का जो है वो वीज़ा ख़त्म हो रहा हो और उसका वो ये समझे कि जी मैं 7 ईयर चाइल्ड रूट के ऊपर मैं आ जाऊंगा बाद में, या मैं जो है वो कोई और एप्लीकेशन फ़ाइल करूंगा, हमने थोड़ा टाइम पास करना है दिस एंड। सो आप कानून को जो है उसके साथ मत खेला करें। उसकी वजह क्या है कि आज वो ज़माना नहीं रहा जो आज से साल पहले या 2 साल पहले था। अभी ये राइट नो क्या चल रहा है, आज की डेट के बाद क्या चल रहा है, या पिछले कुछ दिनों से महीनों से ये चल रहा है कि होम ऑफिस से जब आप ओवरस्टेयर होते हैं या आपका वीज़ा ख़त्म होता है, तो वो स्ट्रेट अवे जो है वो DVLA से कॉन्टैक्ट करते हैं। DVLA आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करता है, वो बैंक से रब्ता करते हैं, बैंक्स जो हैं वो आपका बैंक अकाउंट जो है वो क्लोज़ कर देते हैं। और जब बैंक अकाउंट क्लोज़ हो जाता है तो उसके बाद वो जो आपका फंड्स या जो पैसे आपके बैंक्स में जमा होते हैं उसको आप रिकवर नहीं करवा सकते। वो पूछते हैं, वो करवा तो सकते हैं लेकिन आपको एविडेंस देना पड़ती है कि मेरे वो फंड्स जो थे वो उस अकाउंट में कहाँ से आए, वो लिजिटिमेट फंड है, वो इलीगल फंड्स तो नहीं है। वो देखते हैं, अगर आपके पास एविडेंस होती हैं तो ऑब्वियसली अकाउंट तो क्लोज कर देते हैं, लेकिन आपका फंड्स वो आपको वापस कर देते हैं चेक की शक्ल में या विड्रॉल जैसे भी हो। लेकिन अगर एक शख्स जो है उसके पास काम की परमिशन ही नहीं थी और वो इलीगल या कैश इन हैंड या बाकी तरीके से वो पैसे उस अकाउंट में डालता रहा, या उसके माइंड में है कि वो कहेगा मैं फ़लाँ जी वो मेरा दोस्त था उसने वो पैसे ट्रांसफ़र किए, वो लेटर को लगा देगा। लोग चूँकि बड़े है ना, आजकल हमारी कौम भी बड़ी तेज़ बनने की कोशिश करती है बात कर कि जी वो तो पैसे मेरा दोस्त था उसने फ़ंड ट्रांसफ़र किए, वो मेरा कज़न था उसने ट्रांसफ़र की। वो फिर अगले की रिपोर्ट्स मांगते हैं, भाई क्यों ट्रांसफ़र किए तुमने, क्यों तुमने उसको भेजा, चाहे वो 100 पाउंड है, 200 पाउंड है, चाहे 1 पाउंड है, वो उनका लीगल राइट है पूछने का। फिर उसकी भी बैंक स्टेटमेंट्स वो मंगवा लेते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई ये ऑब्वियसली ड्राइविंग लाइसेंस से रिवोक आ गया, आपका बैंक अकाउंट जो है वो उसकी क्लोजर जो है वो आ गया, और फिर इसी तरह बेनिफिट्स या बाकी चीज़ें तो ऑब्वियसली वो बंद कर ही देते हैं जब किसी के पास जो है वो लीगल राइट्स नहीं होते। सो अपने आप को ओवरस्टेयर होने से, अपने आप को इलीगल होने से बचाया करें, और इस तरह की इलीगल एक्टिविटी से जो है वो अपने आप को अवॉइड करें। अगर किसी की कोई एप्लीकेशन या इस तरह का वीज़ा उनका ख़त्म हो रहा हो, सो ऑलवेज टेक अ लीगल एडवाइस लेके फिर बिफोर टाइम जो है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ योर वैलिड वीज़ा जो है अपनी एप्लीकेशन को जो है वो फाइल किया करें। और ये जब आपको ईमेल इस तरह की आती है तो वो एक्चुअली वो ईमेल आ रही होती है इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से जो है। सो ऑब्वियसली वो उनका एक लीगल राइट होता है। लेकिन क्या इस तरह की ईमेल के बाद वो आपके डोर पे भी आ सकते हैं? डोर पे वो खैर नॉर्मली नहीं आते अगर किसी की कोई और एप्लीकेशन पेंडिंग हो। लेट्स से मैं ओवरस्टे था, मैं उसके बाद मैं इलीगल हूँ या बाकी है, लेकिन मेरी अभी मैंने कोई एप्लीकेशन आज ही मैंने लेट्स से फाइल कर दी, तो जब तक किसी की एप्लीकेशन पेंडिंग होती है फिर इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट जो है उसको तंग नहीं करती, उसको पकड़ती नहीं है, उनके डोर पे नहीं आती। लेकिन डोर पे ना आने का मकसद ये नहीं है कि वो आपका लाइसेंस को रिवोक ना करें या आपके बैंक अकाउंट को वो ओपन कर दें। वो हर चीज़ जो है वो एक अलग तरीके से चलती है और ये इन्फोर्समेंट वाले जो है वो अपना काम और तरीके से करते हैं। आई डू होप आपको इस वीडियो की जो है वो समझ आई होगी
इसी से रेलिवेंट जो है अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप इसी वीडियो के नीचे जो है वो कर सकते हैं। कल जो यस्टरडे मैंने स्कॉटलैंड वाली वीडियो की थी कि वहाँ के वर्क वीज़ा के हवाले से, उसके नीचे 2-3 लोगों के कमेंट्स थे और वो उस वीडियो से रेलिवेंट नहीं थे, इसलिए हमने उसको अवॉइड किया है, जवाब नहीं दिया। और बल्कि उस वीडियो में मैंने ये कहा भी था कि अक्सर लोग जो हैं वो वीडियो देखते नहीं हैं और डायरेक्ट वीडियो को क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना सवाल पूछ के गायब हो जाते हैं। हम भी फिर वो इस तरह की वीडियोस का उनके क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं। वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन कमेंट्स में करते हैं अगर आप, तो फिर मैं भी उसका जवाब दे देता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।